नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 28 21 की बात करेंगे, यानी कि 21वीं प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार रहने वाले हैं बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर, यानी मैं जायसवाल सर। दोस्तों अगर आप लोगों को इसके प्रैक्टिस सेट देखना है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसलिए पिछले प्रैक्टिस से देखना है तो आप लोग आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेहतरीन क्लास आपके सिलेक्शन की वजह से, आपके एग्जाम पैटर्न की वजह से प्रश्न आ गया। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी लोग कमेंट करेंगे, अपना अपना स्कोर क्या है, अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे। अधिगम निर्योग्यता जो आपके लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है दोस्तों? अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, एक स्थिर अवस्था है, एक चरावस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। अधिगम जो निर्योग्यता होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, यह एक चर अवस्था होती है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी शिक्षक बंधुओं, सभी भाई बहनों का इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों प्रश्न आ चुका है अगला प्रश्न। जय हिंद दोस्तों। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से मूल रचना अधिक उपयुक्त है। तो मूल रचना अधिक उपयुक्त कौन सी होती है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए तो मूल रचना अधिक उपयुक्त होगी सहकारी अधिगम तथा पीआर टूरिंग जो होती है। सहकारी अधिगम तथा पीआर टूरिंग जो होती है, यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए जो है मूल रचना अधिक उपयुक्त है, सहकारी अधिगम तथा पीआर टूरिंग। सभी लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और पीडीएफ फाइल नोट्स फ्री में प्राप्त करें। दोस्तों अगला प्रश्न है, अधिगम की योग्यता का लक्षण है। अधिगम की योग्यता का लक्षण कौन होता है? तो अधिगम की योग्यता का लक्षण होता है अवधान संबंधी बाधा या एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार से संबंधित है। यानी अधिगम की योग्यता का लक्षण किससे होता है? अवधान संबंधी बाधा या विकार से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की वजह से आपके एग्जाम पैटर्न पर है। आपके एग्जाम पे संभावित प्रश्न है या फिर आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है? दोस्तों ऐसा कौन सा कथन है जो व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है? तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन, यह जो कथन है यह दोस्तों उत्तम रूप प्रदर्शित करता है मानसिक प्रभाव की वजह से। व्यक्ति के मानसिक प्रभाव की वजह से उत्तम रूप प्रदर्शित करता है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण और निर्देशन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं, स्क्रीन पर है। प्रश्न लाजवाब है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। सभी टीचर्स फैमिली है, सभी शिक्षक बंधु हैं, आप लोग भाई बहन हैं, सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता के पोषण के लिए अगर आप अध्यापक होने के नाते हैं, सृजनशील का पोषण करना हो तो किस विधि का सहायता लेंगे? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग और विचार बेस विधि की सहायता लेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर है। इरफान खिलौने के तोड़ता है। इरफान एक क्या है? कोई बालक है, वह खिलौने के तोड़ता है। उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है और आप क्या करेंगे? आप अध्यापक हैं, शिक्षिकाएं हैं, आपका एक बालक जिसका नाम इरफान है खिलौने को तोड़ता है और वह उनको पुर्जे जो होते हैं अलग अलग कर देता है और वह देखता है कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या पुर्जों को अलग अलग खिलौने के अंदर तोड़ कर देखता है। तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? तो आप उसे समझेंगे कि खिलौना को तोड़ना नहीं चाहिए। अब क्या आप उसे समझाएंगे खिलौना को तोड़ना नहीं चाहिए, ये आप उसे समझाएंगे अध्यापक और अध्यापिका होने के नाते। अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता होती, जो सृजनात्मक उत्तर होते हैं उनके लिए क्या आवश्यकता होती है? सृजनात्मक उत्तर, तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन आवश्यकता होती है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने की जरूरत है और आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आप लोग भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया था? जो आपके गिलफोर्ड हैं, इन्होंने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग जो है
किसी समान अर्थ में किया था, वह किसी समान अर्थ कौन सा है? तो वह सृजनात्मकता है दोस्तों। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग जो है सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया था। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ले रहे हैं दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों बहुत अच्छा आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग वीडियो, जो कोई भैया अंत तक देखता है, वीडियो इन तक देखता है और जो अंत तक लड़ता है सिलेक्शन वही पाता है दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग जो है रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी? समझिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति, कैसे व्यक्ति आपके शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति हैं? तो इनमें से कौन सा गुण की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी? तो अतिकल्पना, जो अतिकल्पना है, ठीक है, तो अतिकल्पना का जो होगा तो उसके लिए रक्षा यंत्र कैसे सबसे संतोषजनक होगी? अतिकल्पना, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन थोड़ा अलग था लेकिन इंपॉर्टेंट था दोस्तों, सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं के लिए पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? प्रश्न दोबारा रिपीट करता हूं दोस्तों। एक शिक्षिका है जो अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं, कैसे बच्चों के लिए? प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, तो अपने उद्देश्य जो उपलब्धि करवाना है चाहती है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उस अध्यापिका, उस शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्ष में अलग करना चाहिए, जो उनके समकक्ष बालक को उन्हें क्या है अलग कर देना चाहिए। अगला प्रश्न देख रहे हैं, स्क्रीन पर है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं, यानी क्रिएटिव लर्नर जो होते हैं, सृजनात्मक शिक्षार्थी क्रिएटिव लर्नर कैसे पहचानेंगे, कौन होते हैं? तो जो आपके पार्षद चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है वह सृजनात्मक शिक्षार्थी यानी क्रिएटिव लर्नर कहलाता है। ठीक है, जो आपके लेक्चरर, पार्षद मतलब क्या होता है? लेक्चरर चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होगा वही आपका क्रिएटिव लर्नर कहलाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिएगा कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास 1 माह पूर्व प्रथम आवश्यकता है। यह कथन किसका है? कथन है, स्टेटमेंट है दोस्तों कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास 1 माह पूर्व प्रथम आवश्यकता है। उनके शारीरिक विकास जो है 1 माह पूर्व प्रथम आवश्यकता है बच्चे के लिए, बच्चे के उचित विकास सुनिश्चित करने के लिए। तो यह कथन किसका है? तो सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो यह कथन आपका सही है, क्योंकि जो शारीरिक विकास होता है वो विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। ठीक है, आपका इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आपका सभी लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। इसके पहले उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना सेंटर फाउंडेड प्रोजेक्ट जो होता है उसके उद्देश्य कौन से हैं? जिनमें जो है निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना हो। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना के उद्देश्य कौन से हैं जिनमें जो है निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है? तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना के उद्देश्य जो है नियमित विद्यालयों हैं। कैसे नियमित विद्यालय हैं जिनमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना? तो कैसे विद्यालय हैं आपके? नियमित विद्यालयों पे हो जाएगा, राइट ऑप्शन नियमित विद्यालय होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? दोस्तों सृजनशीलता का तत्व तो मौलिकता होता है, धारा प्रवाहिता होता है, लचीलापन होता है, लेकिन सृजनशीलता का मुख्य तत्व आपका अनुशासन नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ले रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है सिलेक्शन की दृष्टि से और आपके सपने के पूरा होने की दृष्टि से दोस्तों, क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर बात करता है आपके सपने के पूरा होने की, आपके सिलेक्शन की दृष्टि से सभी आपके संभावित प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न यह है कि जन्म के समय लगी चोट या
भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? यानी बच्चे के जो जन्म के समय चोट लग गई हो या भ्रूण जो क्षति की वजह से आई जो बच्चे में मानसिक मंदता होती है वह क्या कहलाती है? तो वह आपकी जैविक मंदता कहलाती है। कैसी मंदता कहलाती है? वह आपकी जैविक मंदता कहलाती है। सभी लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका बेहतरीन प्रश्न है सिलेक्शन की दृष्टि से। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, इनमें से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? सभी लोग कमेंट करेंगे। विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण सभी लोग जानते हैं डिसलेक्सिया होता है, जिसमें बच्चा अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता है, डी को सी बोलता है, सी को डी बोलता है। यही आपका किसके क्षमता हो? डिसलेक्सिया का क्षमता होता है। यानी विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण आपका डिसलेक्सिया है। नोट कर लेंगे सभी लोग, सभी शिक्षक बंधु नोट कर लेंगे। और अगला प्रश्न आ चुका है, सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर देंगे। और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जायसवाल कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अगर शिक्षक में सिलेक्शन पाना है, शिक्षक बने, गवर्नमेंट टीचर बनना है, टीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है तो भूल मत करना, ये भूल बिल्कुल मत करना दोस्तों। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? जो श्रवण बाधित बच्चों हैं उनको पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो श्रवण बाधित जिनको सुनाई नहीं देता उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, यहाँ बढ़ाना नहीं है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पढ़ाने के लिए है। तो पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो सांकेतिक भाषा, कोडिंग लैंग्वेज प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं जिनको सुनाई देता उनको संकेतित भाषा या कोडिंग लैंग्वेज द्वारा पढ़ाने के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है, यूजफुल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिभाशाली होने का संकेत इनमें से क्या नहीं? देखिए, प्रतिभाशाली का क्रिएटिव एंड आइडियाज होना चाहिए, यानी विचारों में सृजनात्मकता होनी चाहिए, ठीक है। अव्यक्त में अनूठापन होना चाहिए और कौतूहल होना चाहिए, ये होता है प्रतिभाशाली होने के संकेत। लेकिन दूसरों के साथ लड़ना यानी फाइटिंग विथ अदर्स, अगर दूसरों के साथ लड़ना यह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेगेटिव क्वेश्चन था तो नेगेटिव ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है। सभी मित्र को स्वागत, अभिनंदन है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों। एनर्जी कायम रखिए, वीडियो को अंत तक क्लास ज्वाइन रखिए। समन्वित शिक्षा, समन्वित शिक्षा जो होती है दोस्तों, इंटरग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है। जो आपकी समन्वित शिक्षा होती है उसकी सफलता निर्भर करती है। तो समन्वित शिक्षा की जो सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। जो पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता होती है उस पर आपकी समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर होती है, ठीक है। टेक्स्ट बुक आपकी उत्कृष्टता पर, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक होता है, पाठ्य पुस्तक होते हैं, उनकी उत्कृष्टता पर आपका निर्भर करता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन की दृष्टि से और टीटी एग्जाम क्वालिफाइड करने की दृष्टि से दोस्तों, कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है, यानी राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 10 प्रश्न और रह गए दोस्तों। बहुत ही बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत ही अच्छा आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका प्यार स्नेह मिल रहा है, क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक शिक्षिका शिक्षिकाएं हैं दोस्तों। प्रश्न आ गया है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित सारथी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज में शामिल करती है, तो ग्रुप एक्टिविटीज में शामिल करती है अगर एक शिक्षिका और दृष्टिबाधित सारथी को, तो दोस्तों शामिल करना तो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही, समावेशी शिक्षा के अनुसार। क्योंकि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित सारथी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह शिक्षिका जो है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार ही कार्य कर रही है, यानी राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य शब्द सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्यों प्रयोग करती? एक कोई शिक्षिका है, अध्यापिका है जो अपने शिक्षण में दृश्य शब्द सामग्रियां और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि इनमें अधिकतर इंद्रियों का उपयोग खाने सर व्रत करता है। भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो शिक्षिका है दृश्य शब्द सामग्री व शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, इससे जो है अधिकतर इंद्रियां जो है आपके उपयोग में आती है, अधिकतर इंद्रियां जो है आपके उपयोग में आती हैं दोस्तों। तो आने से व्रत करता है, तो इम्पोर्टेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें कुछ आपका
पॉइंट छूट गया है, यानी कि मिसस्टैंडिंग मिसप्रिंट हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे, श्रवण हास यानी कि सुनने से जो बच्चे, यानी कि जो दृष्टिबाधित बोल सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन बदला गया, भाषा बदला गया कि श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं। नया प्रश्न है, क्रिएटिव प्रश्न है दोस्तों। तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं श्रवण हास से ग्रसित है, यानी बच्चे दृष्टिबाधित हैं। सॉरी दोस्तों, श्रवण हास मतलब होता है सुनाई नहीं देना, ठीक है, क्या होना, सुनाई नहीं देना। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे को सुनाई नहीं देता है, तो बच्चे क्या होते हैं, दूसरे के साथ संप्रेषण करने में, सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होते हैं, केवल सांकेतिक भाषा करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिलेक्शन की दृष्टि से, और हर बार इस प्रश्न रिपीट होता है और संभावित प्रश्न है दोस्तों कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से समस्या संबंधित है। किसकी समस्या संबंधित है? डिसलेक्सिया तो सभी लोग जानते हैं, पढ़ने संबंधी। अगर बच्चा बी को डी पढ़ रहा है, सी को ई पढ़ रहा है, तो समझ लीजिए वह आपका डिसलेक्सिया से अक्षमता है, डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक है, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा या बच्ची है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है। 5-6 प्रश्न और रह गए हैं दोस्तों। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को सभी विकसित कर पाएंगे जब, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं अपनी क्षमताओं को सभी विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। जब प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों से अलग कर दिया जाएगा तो अपनी क्षमताओं को सभी विकसित कर पाते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार है, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी का वह प्रकार जिसमें आपकी विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशेष शिक्षा, तो विशेष शिक्षा की आवश्यकता किन बच्चों को होती है? ठीक है, तो विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, विकलांग बालकों को दी जाती है, क्योंकि विशेष शिक्षा उन्हीं के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता है? नेगेटिव प्रश्न आ गया दोस्तों। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो संकेत जो है बच्चों में दृष्टिबाधित समस्या की सूचित नहीं करता? देखिए, उदासी सूचित कर देगा, ठोकर लगने का भय सूचित कर देगा, दूरी मापने में असमर्थता सूचित कर देगा, लेकिन दिशा निर्देश के अनुकरण में समस्या यह सूचित नहीं करते, क्योंकि बच्चा बता सकेगा कहाँ लेफ्ट है, कहाँ राइट है, कहाँ उत्तर है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सब कुछ बता सकता है। ठीक, क्योंकि यह अनुमानित है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो यह संकेत में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं है, दिशा निर्देश के अनुसरण करने की समस्या। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको, जो वाक बाधित होते यानी बच्चे जो बोल नहीं होते, ठीक है, जो बच्चे बोल नहीं पाते उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। उनको प्रदर्शित कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके किया जा सकता है। वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न और रह गए हैं दोस्तों आपके 21वीं प्रैक्टिस सेट का, यानी 20 नंबर 1 प्रैक्टिस सेट में। प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं तीव्र और आसानी से सीखते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह तीव्र और आसानी से सीखते हैं, यानी तेजी से सीखते हैं, और अनुसरण भी बेहतरीन करते हैं, फास्ट करते हैं, जल्द करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि मंद अधिगमकर्ता उनकी शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। दोस्तों, जो मंद अधिगमकर्ता उनकी शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है उनको क्या कहे जाते हैं? उनके पिछड़े, यानी कि बैकवर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो मंद अधिगमकर्ता उनकी शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है तो उनको पिछड़े यानी कि बैकवर्ड कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही क्लासेज, इससे बेस्ट क्लासेज देखना चाहते हैं तो आज ही ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों, यूट्यूब में बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको क्लासेज, यानी कि एग्जाम के दस से, सिलेक्शन के दस से सभी महत्वपूर्ण आपके सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न मिलते हैं। तो लाइक शेयर जरूर करें। आप लोग टीचर्स फैमिली है और ये टीचर्स फैमिली का ग्रुप है, टीचर्स फैमिली है दोस्तों। सभी लोग आप लोग भावी अध्यापक, शिक्षिका, शिक्षिकाएँ हैं दोस्तों, शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिलेक्शन का दूसरा नाम जायसवाल कोचिंग सेंटर है।
प्लेलिस्ट जरूर चेक करें दोस्तों, प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सभी आपके एग्जाम पैटर्न पर मिलेगी सिलेबस के आधार पर, क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर बात करता है राष्ट्र हित में, शिक्षा की बात करता है दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें दोस्तों, आपका परिवार खुश रहे, इंकलाब जिंदाबाद। बस दोस्तों हंसते रहिए और चारों तरफ साफ सफाई बनाए रखें, स्वयं स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और ये भी टीचर्स फैमिली है, इस परिवार का भी ख्याल रखें, लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।